हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए। और आज की हमारी क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड होता क्या है? चिलेट लिगेंड मैंने कल आपको बताया था कि जो बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होते हैं, उसमें जो लिगेंड मेटल को एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसमें उसको क्या बोलते हैं? चिलेट लिगेंड। जो लिगेंड एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एटम को डोनेट करता है, वो क्या बनाता है? चिलेट लिगेंड। अब चिलेट वर्ड का मतलब भी मैंने आपको बताया था। चिलेट वर्ड का मतलब होता है रिंग। क्या होता है? रिंग। मतलब जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके से था। कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था, दो एग्जाम्पल लिए थे कल हमने, दो एग्जाम्पल करके देखे थे। तो उसमें जो हमारा लिगेंड था वो कैसी स्ट्रक्चर बना रहा था? वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा था। तो यहां से हमने देखा था कि जो हमारे लिगेंड था उसमें यहां से भी बंद था, यहां से भी और यहां से भी, वो हर जगह से बंद था, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा था। तो कल हमने ये पढ़ा था। आज हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट वाली जो लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें हमने क्या लिखा है? Chelation effect depends on the denticity of ligand. If the denticity of ligand is similar, then it will depends on the number of ligand which surrounds the central metal atom. जो हमारा चिलेशन इफेक्ट होता है, चिलेशन इफेक्ट क्या बताया था कि जो हमारे बाह्य पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होते हैं, मेटल एटम को एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं चारों तरफ से। वही जो हमारा फिनोमिना होता है, क्या? लिगेंड का एक से ज्यादा साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना सेंट्रल मेटल को, उसे ही हम चिलेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो होता है लिगेंड की डेंटिसिटी पर डिपेंड करता है। डेंटिसिटी भी बताया था आपको। डेंटिसिटी क्या होती है? डेंटिसिटी हमारी होती है, अगर हमारा जो लिगेंड है एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो हमारा मोनोडेंटेट होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो हमारा क्या होगा? बाई या डाइडेंटेट लिगेंड होगा। अगर हमारा दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो हमारा क्या होगा? पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो ये क्या होता है? हमारा चिलेशन इफेक्ट डेंटिसिटी पर डिपेंड करता है कि हमारा जो लिगेंड है बाइडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या फिर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। If the denticity of ligand is similar, then it depends on the number of ligand which surrounds the central metal atom. अब यहां से इस लाइन का मतलब क्या है? If the density of ligand is similar. अगर हमारा, हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था, कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने कल? क्रोमियम ट्राइऑक्सिलेट ले लीजिए, Cr इस तरीके से बना था, COO OOC, और इस तरीके से जो हमारा बना था, एक एग्जाम्पल लिया था हमने किसका? चिलेट लिगेंड का एक एग्जाम्पल लिया था। इसमें स्ट्रक्चर कैसी बन रही है? इसमें स्ट्रक्चर देखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी हुई है। किसकी? लिगेंड की। और कितनी तरफ से क्या ले रहा है ये चारों तरफ से। जो हमारा सेंट्रल मेटल है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है जितनी इसको जरूरत है। अगर हमारी लिगेंड की डेंटिसिटी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। अगर हमारा ये भी बाइडेंटेट है, ये भी बाइडेंटेट है, तो ऑब्वियसली एक तरह का लिगेंड लेना है। कैसे लेना है? एक तरह का लिगेंड लेना है। अगर हमारी डेंटिसिटी सिमिलर हो जाती है, मतलब अगर हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और देन इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लिगेंड, तब ये लिगेंड की नंबर पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे किस तरीके से है ये देखो, इसको अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो इस तरीके से आता है OX का थ्राइस -3, ये है। अगर हमारा लिगेंड क्या हो गया? लिगेंड हमारे देखो सिमिलर हो गए। इसमें जब हमारा लिगेंड सिमिलर है तो हमारी जो इसकी डेंटिसिटी होती है वो नंबर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ लिगेंड कितने यहाँ पे? 3 इन पर डिपेंड करती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट।
चिलेशन इफेक्ट। अब इसमें देखो नंबर ऑफ लिगेंड विद सराउंड्स द सेंट्रल मेटल, लास्ट वाली लाइन तो रह गई, विद सराउंड्स द सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल को चारों तरफ से घेर के रखते हैं, जो सेंट्रल मेटल को चारों तरफ से यानी कि हर दिशा से जहां से पॉसिबल होता है वहां से वो घेर के रखते हैं, उसको चारों तरफ से कवर करके रखते हैं। अब हमने ये बता दिया कि जो हमारा ये लिगेंड होता है ये किसको, सेंट्रल मेटल को घेर के रखता है चारों साइड से, या जितनी भी पॉसिबल साइड्स हैं। अब जब ये इसमें ये कवर कर लिया, क्या, सेंट्रल मेटल कवर कर लिया, जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम कवर कर लिया तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी में ये लिखा हुआ है चिलेशन इफेक्ट विल स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स। जो हमारा चिलेशन इफेक्ट होता है, चिलेशन इफेक्ट विल स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स। अब ये जो चिलेशन इफेक्ट है, ये जो चिलेट है, इसको किलेट भी बोलते हैं। ये जो मैं चिलेट बोल रही हूं इसको क्या बोलते हैं, किलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किलेट भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं इसको किलेट बोला गया है, कहीं चिलेट बोला गया है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन कैसी आती है। जो स्पेलिंग है इसकी वो यही है। जो हमारा चिलेशन इफेक्ट होता है कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर देता है। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल होता है इज सराउंडेड बाय साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर देखिए, क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्या ये बंद नहीं है रिंग की तरह। रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी तो होती है चारों साइड से बंद, या हर डायरेक्शन से कैसी है, बंद के कहीं से भी खुली हुई है। अब मान लीजिए यहाँ से ये हो गया तो ये तो खुल गई, तो ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होगी। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है ये हर साइड से बंद है। तो इसमें क्या है, लिगेंड है, ये बंद है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, साइक्लिक है। इट विल क्रिएट स्टीयरिक हिंड्रेंस अराउंड सेंट्रल मेटल। क्या कर देता है, ये सेंट्रल मेटल के चारों तरफ स्टीयरिक हिंड्रेंस, ये चारों तरफ से इसको घेर लेता है। और जब ये घेर लेता है तो जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है ये हमारा इतना रिएक्टिव नहीं हो पाता। जब ये चारों तरफ से घेर लेगा तो इसमें ज़्यादा रिएक्टिव होने के लिए, किसी और चीज़ से रिएक्शन करने के लिए इसमें स्पेस ही नहीं बचेगा, किसी और चीज़ से ये ज्वाइन भी नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, जो हमारा चिलेशन इफेक्ट होता है कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर देता है। जब ये किसी और से ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं करेगा, अब इसके पास तुम कुछ और भी ला के रख दोगे, कुछ भी ले लीजिए, अगर आप तुमने इसके पास ला के रख दिया तो ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये स्टीयरिक हिंड्रेंस आ गई, इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस आ गई तो ये किसी और से ज्यादा रिएक्टिव नहीं करेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी जो हो जाती है वो बहुत ही कम हो जाती है। जब रिएक्टिविटी कम है तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टेबल। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि जो हमारा चिलेट लिगेंड या चिलेशन इफेक्ट जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स को क्या कर देता है, हमारे कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर देता है। तो ये हो गया हमारा इसका सेकेंड पॉइंट। इसको नोट कीजिए आप, एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बात करते हैं, इसमें आगे के कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, मतलब जो हमारे 2 पॉइंट पढ़े उसके बाद वाला क्या है, क्लोरोफिल इज अ चिलेट कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है ये हमारे प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम का चिलेट कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे ही जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है चिलेट कॉम्प्लेक्स है, हीमोग्लोबिन है चिलेट कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन जो है आयरन का चिलेट कॉम्प्लेक्स है एंड दे आर स्टेबलाइज्ड बाय चिलेशन इफेक्ट। और ये जो है ये स्टेबल होते हैं, कौन, क्लोरोफिल जो मैग्नीशियम का चिलेट कॉम्प्लेक्स है और हीमोग्लोबिन जो कि आयरन का चिलेट कॉम्प्लेक्स है, ये चिलेशन इफेक्ट से ही स्टेबलाइज होंगे। अब जब ये चिलेट कॉम्प्लेक्स है तो स्टेबलाइज भी तो चिलेशन इफेक्ट से ही होंगे। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग EDTA। EDTA क्या होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट।
जो हमारी वाटर में हार्डनेस होती है, जो हमारा पीने का वाटर होता है, इसमें जो हार्डनेस होती है, ये EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट को यूज करके रिमूव की जा सकती है। कैसे? क्योंकि ये जो हमारा होता है ये चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। जो हमारा EDTA है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ एक चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि पानी में से प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाता है। जब वो प्रेसिपिटेट बन जाता है यानी कि वाटर से हार्डनेस क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो हमें क्या मिलता है, प्योर वाटर मिलता है। यही इसमें फोर्थ पॉइंट है, द हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग EDTA बिकॉज इट विल फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स with calcium and magnesium and remove them in form of precipitate। प्रेसिपिटेट की फॉर्म में क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है वाटर में से हार्डनेस को EDTA का यूज करके। तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो भी EDTA का यूज करके हमारी बॉडी से अलग किए जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो हमारा चिलेट कॉम्प्लेक्स है रेडियो एक्टिव मेटल के साथ क्या बनाता है, जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी से कैसे रिमूव करता है, EDTA। क्योंकि जो EDTA होता है ये चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, रेडियो एक्टिव मेटल्स के साथ। रेडियो एक्टिव मेटल्स के साथ क्या करेगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। EDTA, जब EDTA कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ चिलेट कॉम्प्लेक्स बना रहा था तब वाटर में से हार्डनेस रिमूव हो रही थी। और अब जब EDTA रेडियो एक्टिव मेटल के साथ चिलेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है तब हमारी बॉडी में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रिमूव हो रहे हैं। कैसी फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में। हमारी बॉडी में बिना घुले वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये थी हमारी एप्लीकेशंस चिलेट लिगेंड की। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। इसमें नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें हमारा नया टॉपिक। कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें यहाँ पे हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए, एक साल्ट और एक लिगेंड। लिगेंड में भी हमने पहले क्या पढ़ा, लिगेंड पढ़े थे। इसमें दो बेसिक पर हमने उनका क्या किया था, क्लासिफाई किया था। उनको क्लासिफाई कैसे किया था, एक तो नेचर के बेसिस पर और एक डेंटिसिटी के बेसिस पर। और फिर उसके बाद हमने कल क्या पढ़े इसमें, कल हमने पढ़े थे इसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड और चिलेट लिगेंड। और यहाँ पे यह एंड होती है चिलेट लिगेंड की इंफॉर्मेशन। कल स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।